तो हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। और जैसा कि मैंने आपके साथ हमारा कल डिस्कशन हुआ था कि मैंने कल अपना ब्लड सैंपल दिया और उसकी रिपोर्ट्स कल शाम को मेरे पास आ गई थी। ये रही पूरी हार्ड कॉपी सब रिपोर्ट्स की। रिपोर्ट्स नॉर्मली सब ओके हैं। तो मैंने कहा जब हम स्टार्ट कर रहे हैं कोई बहुत बड़ा चैलेंज तो उसका इनिशियल स्टेज भी बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। तो इसके पहले कि मैं कुछ करूँ या फिर मैं कुछ राय लूँ, तो आई थिंक मेरे सारे टेस्ट अगर ओके रहें या अगर कुछ टेस्ट में अगर कुछ प्रॉब्लम आती है तो हम उस पर काम करेंगे। बिकॉज ये फैट टू फिटेस्ट की जर्नी हमको पूरी करनी है 1 साल में, और नंबर काफ़ी बड़ा है, अराउंड 35 to 40 kgs। तो रिपोर्ट्स मेरे सामने हैं। एक बहुत रिनाउंड पैथ से मैंने अपना टेस्ट करवाया। तो ग्लूकोज टेस्ट तो ओके आया मेरा, मतलब जो पोस्ट एंट्री होता है। HbA1c इज़ ऑल्सो ओके, इज़ परफेक्ट। एक्चुअली इट इज़ 5.7। तो आई एम नॉट अ डायबिटिक पर्सन, राइट। बाकी सब रिपोर्ट में लिवर फंक्शन टेस्ट पूरा ओके आया, किडनी फंक्शन टेस्ट पूरा ओके आया। थोड़ा सा इशू मैंने आपको पहले ही बोला था कि रहेगा थायराइड में, तो वही इशू है। लिपिड प्रोफाइल कोलेस्ट्रॉल बढ़ के है 221, रीडिंग होनी चाहिए अराउंड लेस देन 200। उस पर काम करना है क्योंकि वो तो मेन काम है ही है। कोलेस्ट्रॉल LDL भी मेरा बढ़ गया है, इट इज़ 141 जो होना चाहिए 100 के अंदर। तो ये 2 चीज़ें हैं। और थायराइड दवाई मैंने खाई और मैं रोज़ खाता हूँ। मॉर्निंग में उठते बाद गर्म पानी के साथ मैं दवा लेता हूँ 122.5 जो मैंने आपको कल बताया था। लेकिन उसके बावजूद भी मेरा थायराइड अराउंड 8.3 आया, जो कि जुलाई में आई थिंक अराउंड अ मंथ बैक इट वाज जस्ट 5.39। तो इस पर मेन काम करना है। बाकी मेरे सारी रिपोर्ट थैंक्स टू वाहिगुरु सब और ओके आई है। एंड अब हम इस पर काम करेंगे। विटामिन B12 कैल्शियम भी मेरा सब कुछ सही आया। तो अभी आज का जो मेरा मॉर्निंग का रूटीन था, मैं आज उठा अराउंड 6:30-7 बजे के आसपास। ओवरनाइट सोक्ड 5-6 मैंने बादाम खाए, 2 गिलास गर्म पानी पिया, साथ में मैंने एक मिक्सचर बनाया हुआ है। उस मिक्सचर में कैसा है कि वो मिक्सचर में आपका सौंफ, आपकी सिनेमन, उसके बाद आपका इसमें मेथी दाना और अजवाइन, ये मैंने मिक्स करके एक बनाया हुआ है मिक्सचर, जो कि मैं एक टीस्पून लेता हूँ, साथ में गर्म पानी पीता हूँ। दवाई खाने के बाद ये मैंने लिया। उसके बाद फिर 9:30 बजे मैंने अपना ब्रेकफास्ट किया। ब्रेकफास्ट में आज निकला पोहा, होममेड पोहा, यम्मी टेस्टी, ज़बरदस्त टेस्ट था उसका। उसके बाद मैंने अराउंड 1:30 और 2 के बीच में मैंने खाया दाल, राइस, सिंपल राइस दाल एंड शिमला मिर्च की सब्ज़ी, कैप्सिकम, जो कि मुझे बहुत पसंद है। वो भैरव वाली एक्चुअली, वो आलू स्टफ जो करते हैं ना, वो वाली थी, बहुत टेस्टी थी एक्चुअली। साथ में फिर मैंने लिया बहुत सारा सैलड। उसके बाद 2-3 गिलास पानी पिया और उसके बाद मैंने अराउंड 3:30 मैंने खाया एक एप्पल 3 के आसपास, राइट। सो ऑल इन ऑल इट वाज अ गुड डे। रात का डिनर पता नहीं क्या होगा, हम देखेंगे। ये तो चलिए हमारा स्टार्टिंग अच्छी हुई है और आई थिंक मुझे शायद कल डाइट मिल जाएगी। तो डाइट जो प्रॉपर डाइट रहेगी जो मुझे कल से फॉलो करना है। मैं जिम जा नहीं पा रहा हूँ बिकॉज मेरे को बैक का इशू है। तो मतलब जिम से ही बैक का इशू आया। तो अभी जिम जाना मंडे से मैं शायद स्टार्ट कर दूँगा, तो वो मेरे बहुत इंपॉर्टेंट है। वॉक डेली इवनिंग में आधे घंटे की हो रही है। कल मैंने किया था अराउंड 7 to 8,000 स्टेप। वो स्टेप में बढ़ा के करूँगा आराम से 10 to 12,000, बिकॉज 10 से 12,000 स्टेप करने बहुत ज़रूरी है डेली बेसिस पे। अब वो अगर आपके पास हो गया, अब ये रूटीन चल रहा है, अब ये रूटीन एटलीस्ट 1 मंथ में फॉलो करूँगा। डाइट, स्पेशल डाइट जो मुझे मिलेगी, स्पेसिफिक डाइट जो मिलेगी, बिकॉज मैं प्योर वेज पर्सन हूँ। आई डोंट इवन ईट एग ऑल्सो, जैसे मैंने आपको कल बताया था। तो उसके हिसाब से मेरे को डाइट प्लान अब मिल जाएगा। उसके बाद डिस्कशन होने के बाद आई थिंक हम लोग फिर मेन चीज़ प्लान करेंगे कि एग्जैक्टली करना कैसे है। ये तो हो गया मेरा आज का दिन। आई थिंक आप लोग भी सब ठीक ठाक ही होंगे और आप लोग का दिन भी अच्छा गया होगा। सबसे एक सैड न्यूज़ है, आई थिंक वो एक्चुअली अपने कम्युनिटी की है और वो बंदा इंडियन है, तो लाइक इंडियननेस होना चाहिए। हरजिंदर सिंह आप भी जानते होंगे, आपने काफ़ी न्यूज़ सुना होगा कि उसने एक रॉन्ग टर्न लिया फ्लोरिडा में और ट्रक ड्राइव करते हुए और एक गाड़ी डैश हुई और 3 बंदे स्पॉट पे मर गए। न्यूज़ बहुत सैड है बिकॉज किसी की जब डेथ होती है तो उसके फैमिलीज़ को बहुत ज़्यादा ग्रीवेंस होता है और ग्रीफ में जाती है फैमिली, राइट। तो वो एक गलत टर्न तो था बंदे का। मेरे पास इतना ही बोलना है कि आप अगर जा रहे हैं और इसमें एक चीज़ और आई है सामने कि ये बहुत इलीगल, वहाँ पे वो इलीगली वहाँ पे रह रहा था, मतलब पेपर्स उसके प्रॉपर नहीं थे। आई नो बिकॉज आई ऑल्सो बिलोंग्स टू द
कम्युनिटी ऑफ हार्डवर्क। हमारे कम्युनिटी में मैक्सिमम लोग जा रहे हैं वहाँ पे, ऑलमोस्ट आधा पंजाब जा चुका है। इनफैक्ट जाने में कोई टेंशन नहीं है, आप जाइए प्रॉपर पेपर वर्क के साथ जाइए, फिर वहाँ पे आप कुछ भी बोलिए, आप रहेंगे सेकंड सिटीजन ओनली। मेरा ये बोलना है कि आप जाइए पेपर वर्क के थ्रू जाइए, बराबर वहाँ पे लाइसेंस बनवाइए, उसका प्रॉपर टेस्ट दीजिए, उसके बाद लाइसेंस लीजिए, उसके बाद आप ड्राइविंग कीजिए। वहाँ पैसा है अच्छा खासा, कोई डाउट नहीं है, बिकॉज करेंसी कन्वर्जन बहुत ह्यूज है। लेकिन अब इससे क्या हुआ कि मेरे को सुनने में आ रहा कि 45 ईयर्स का उसको अभी ही बीन टू जेल। 45 ईयर्स, जो 3 लोगों की फैमिली गई वो अलग बात है, लेकिन 45 साल, आई थिंक ही मस्ट बी अराउंड 30-35, तो 45 ईयर्स मतलब उसकी पूरी ज़िंदगी ख़त्म हो गई। तो ये चीज़ से नुकसान तो उसके घर वालों को भी हुआ, तीनों फैमिली गई उनको भी हुआ, और एक जो ट्रक ड्राइवर का जो एक एसोसिएशन होता है उसको भी एक धक्का लगता ही लगता है। बिकॉज अभी क्या होता है आप भी जानते हैं, हर जगह ये हाल है, ठीक है। एक जगह जब कोई न्यूज़ आती है कि हाँ एक्सीडेंट हुआ, तो फिर वो पुरानी सब न्यूज़ AI के थ्रू बना के सब भेज देते हैं। तो अभी ये ट्रेंड चालू हो जाएगा, एटलीस्ट एक हफ्ता 10 दिन रहेगा। तो मैं कुछ कमेंट्स भी पढ़ रहा था और फेसबुक में और यूट्यूब में, यहाँ पे गोरे बहुत होशियारी मार रहे थे, अरे आ जाते हैं गमछा पहन के आ जाते हैं, तो ब्लैक आ जाते हैं, ब्राउन आ जाते हैं। भैया अब उनको कौन बताए, वो तो दिमाग के पैदल होते हैं। आया था, मेरे को कोई ऑफेंस नहीं है, पर वो दिमाग के पैदल होते हैं, उनको यही नहीं पता कि कौन सी कम्युनिटी क्या है, कौन सा बंदा क्या है। तो सबसे बड़ी बात क्या है कि इंडियन वी हैव टू फोकस एंड वी हैव टू ट्रस्ट आवर इंडियन पीपल, राइट। हम भारतीय हैं, हम भारतीय रहेंगे, तो हमको हर भारतीय का साथ देना है। गलत में उसको समझाना है और सही में उसका साथ देना है। अगर वो सही है तो कुछ भी हो जाए उसका साथ देना ही देना है, राइट। सो गाइज, ये रहा मेरा सेकंड डे का ब्लॉग। आई थिंक आप लोगों को पसंद आएगा। और जैसे ही मेरे पास मेरा खुद का परफेक्ट डाइट चार्ट आता है, तो आई एम गोइंग टू शेयर यू द डाइट चार्ट एज वेल, कि मैंने क्या खाया। और मंडे से आई स्टार्ट माई जिमिंग एंड ऑल, बिकॉज टुडे इज़ फ्राइडे, तो 3 दिन का और आराम रहेगा, बिकॉज बैक में इशू है, तो बैक का इशू शायद खत्म हो जाएगा। बहुत हैवी इशू था, इसलिए मैं जिम 7-8 दिन से मैं जिम जा नहीं पा रहा था, लेकिन अभी जाऊँगा जिम मंडे से। तो अपना ख्याल रखिए और मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में टुमारो। टेक केयर, बाय बाय। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह।